नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 22, स्पीड 60 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सभापति महोदया, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर के बारे में छोटे किसानों को कुछ रियायत देनी चाहिए, जिससे वे लाभ उठा सकते हैं। आज ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए हैं। डीजल की महंगाई की वजह से आज आम किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं। जहां तक बैंकों से ऋण लेकर खरीदने की बात है, जब से यह सरकार आई है तब से बैंक बिल्कुल ठप हो गए हैं। आप हरियाणा में चले जाएं, वहाँ काम बिल्कुल ठप है। चौधरी साहब उप प्रधानमंत्री यहाँ बैठे नहीं हैं। जिस कमेटी में वे हैं, उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ। मैं जानता हूँ किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिन किसानों से वायदा किया गया है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसानों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर की कीमत कम कीजिए, डीजल के दाम कम कीजिए, वरना यह जो कागजों पर है, इस पर मैं यकीन नहीं करता हूँ। जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, वे खेत मजदूरों से काम कराते हैं और भू रिकॉर्डों में दर्ज नहीं होने देते हैं। इससे होता यह है कि जो मजदूर काम करता है और जिसको कानून के अनुसार उस जमीन का मालिक बन जाना चाहिए, वह रिकॉर्ड न होने से, मालिक बनने से वंचित हो जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि वह खेत में अन्न उगाता है, लेकिन इस देश में उसकी कहीं कोई जमीन नहीं होती है। सभापति महोदया, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को तो इस देश में सभी तरह के अधिकार और शक्तियाँ हैं। वह IAS अफसर भी बनकर नौकरी और जमींदारी भी करता है। उसी परिवार का एक व्यक्ति
संसद सदस्य बन जाता है और इस प्रकार से देश की सेवा करने के नाम पर सारा खानदान मौज लूटता है, किंतु दूसरी ओर इसी देश में गरीब खेत मजदूर हैं जिनको कोई अधिकार नहीं, जिनकी इस देश में कोई जमीन नहीं। ऐसा क्यों? इसका यही कारण है कि आपने निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं की। आपने उनको वोट देने का अधिकार तो दिया, लेकिन काम करने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं सभी पार्टी के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय इस समस्या का समाधान करने में सभी पार्टियों के लोगों को सहयोग करना चाहिए।